सुप्रभात छात्रों। आज मैं पुनः आपको पवन दूतिका के अगले पद का सस्वर वाचन एवं व्याख्यान बताऊंगी। बच्चों, एक बात हम लोग जान लेना चाहिए कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे, इन्होंने करुण रस का और शांत रस का प्रिय प्रवास में बड़ा ही मार्मिक व्यंजना किया है, जो सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। साथ ही साथ वात्सल्य और विप्रलंब श्रृंगार के हृदय स्पर्शी चित्र भी प्रिय प्रवास में यथेष्ट होते हैं। अन्य रसों के भी सुंदर उदाहरण इनके स्फुट काव्य में मिलते हैं। प्रिय प्रवास की एक और विशेषता है कि इसके सभी पदों में मंद्राकांता छंद प्रयोग हुआ है, जिसमें 17 वर्ण होते हैं। आप इसको स्वयं गिन करके भी जान सकते हैं कि इसमें मंद्राकांता छंद है। तो बच्चों, हम लोग पुनः अपने सस्वर वाचन पद के सस्वर वाचन पर आते हैं। बच्चों, आप लोग पुस्तक अपने पास अवश्य रखिए और अपने सस्वर वाचन साथ में करते चलिए। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वशना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलान्याओं को मिटाना। कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परश उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उशेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। बच्चों, इसके पूर्व के पदों में जो राधा रानी है, यानी कि माता राधा जी जो हैं, वो पवन को दूतिका बनाती हैं तो अपनी कुछ व्यथा बोलती हैं। परंतु अब इसके बाद जो भी पद शुरू होता है, इसमें वह एक समाज सेविका के रूप में कार्य करती हैं और किस प्रकार पवन को यह सीख देती हैं कि तुम समाज में मिले हुए व्यक्ति की किस प्रकार से सेवा करना, किस प्रकार से उनका ध्यान रखना। प्रसंग के रूप में इस पद के हम यह कह सकते हैं कि राधा जी इसमें पवन को दूतिका बना करके यह कह रही हैं कि तुम रास्ते में मिले हुए किसी श्रमिक या किसी लज्जाशील महिला की तुम किस प्रकार से उसकी देखभाल करना। तो बच्चों ध्यान दीजिए, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। पवन से कहती हैं राधा रानी कि लज्जाशील पथिक महिला, जो कि एक महिला है और लज्जाशील है, यदि पथिक के रूप में यानी कि रास्ते में किसी पथिक के रूप में जो रास्ते में जा रही कोई लज्जाशील महिला तुम्हें मिल जाए, होने देना विकृत वशना तो न यूं सुंदरी को। तो तुम अपने हवा के झोंके को तुम तेज ना करना, उसको धीरे रखना, ताकि उसके जो वस्त्र होंगे, देखिए विकृत वशना, वशना में होता है वस्त्र और विकृत में बिखरा हुआ, यानी कि जिससे उसके वस्त्र जो हो वो बिखरे नहीं, वह सही रहें। जो थोड़ी भी श्रांति श्रमित वह हो गोद में श्रांति खोना। यदि वह थकी हुई हो, यह पथिक महिला जो लज्जाशील पथिक महिला है, वह चलते चलते थकी हुई हो तो तुम उसको अपनी गोद में लेना, अर्थात तुम अपनी मंद मंद हवा से उसको अपने उसकी थकान को मिटाना। होठों की और कमल मुख की मलान्याएं मिटाना, और जो उसके चलते चलते उसके होठ जो कमल के समान जो उसके ओठ हैं और जो उसके कमल के समान मुख हैं वो मुरझा गए होंगे, तो उनको तुम अपने मधुर मधुर हवा के झोंकों से उसकी थकान को मिटाना। आगे के पद में देखिएगा, कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे। यदि कोई कृषक हो जो कि खेत में दिखाई दे रहा हो, यानी कि कृषक ललना यानी कि किसान का कोई बच्चा या कोई किसान जो हो वह खेत में कार्य कर रहा हो, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम धीरे धीरे मधुर मधुर हवा अपना बहा करके उसको स्पर्श करते हुए उसकी क्लांतियों को यानी कि उसकी थकान को तुम मिटा देना हे पवन।
जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उशेला। जलद मिश होता है बादल, यदि कोई बादल, व्योम व्योमिश आकाश, यदि कोई बादल आकाश में, यानी कि जलद, जलद मिश, जलद का अर्थ होता है बच्चों की जो बारिश, जो मतलब कि जल से भरा हुआ बादल, अर्थात मेघ, मतलब कि जो बारिश बरसने वाला होता है उसे हम जलद कहते हैं। तो यदि वह कोई जलद आकाश में जा रहा हो तो छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो जो श्रमित होगा, जो थका हुआ होगा, उसके ऊपर उस बादल को ला करके छाया प्रदान करना, ताकि उसकी जो तप्त है, यानी कि जो वह बहुत ही गर्मी से तप्त हुआ है, वह उसकी तप्त जो है वह क्या हो, शांत हो, यानी उसको शांति मिले। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो काव्यगत सौंदर्य होता है उसके भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों होते हैं। तो भाव पक्ष के अंतर्गत आप यह बता सकते हैं कि राधा रानी ने इसमें पवन दूतिका के माध्यम से अपनी लोक सेवा के भाव को उजागर किया है। इसके बाद आप इसके कला पक्ष में आएंगे। इसमें जो है आपका जो शब्द शक्ति है वो अविदा है, शैली प्रबंधन है और मंद्रा कांता छंद है, और जो भाषा है वह खड़ी बोली है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि बच्चे जो पुस्तक लेके बैठे होंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसमें हम थोड़ा सा अलंकार ढूंढते हैं। जैसे कि देखिए पहले वाले पद में दिया हुआ है कमल मुख, मुख कमल के समान, कमल मुख, मुख कमल के समान, यहाँ रूपक अलंकार परिभाषित होता है। फिर यहाँ आप देखेंगे धीरे धीरे, दूसरे में देखेंगे आप धीरे धीरे दिया है, यहाँ एक शब्द को 2 बार रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस प्रकार बच्चों इसका गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अविदा है, अतः इसका व्याख्यान, काव्यगत सौंदर्य सब कुछ समाप्त हुआ। अगले पद का हम पुनः सस्वर वाचन करेंगे। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्क से हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वादों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कि वाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। ध्यान दीजिए, प्रसंग के रूप में हम यह कह सकते हैं कि इस पद के अंतर्गत मथुरा के मंदिरों का बड़ा ही अलौकिक एवं मनोरम चित्रण किया गया है। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। तुम जब धीरे धीरे जाओगी और जब मथुरा, हे पवन, जब तुम दूतिका बनके तुम धीरे धीरे मथुरा के पास जाओगी तो तुम मथुरा धाम को देख करके बहुत उत्सुक हो जाओगी। मतलब मथुरा धाम को जब देखोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगेगा। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तुम उस नगर की न्यारी शोभा को, अच्छी अच्छी शोभा को देखोगी तो तुम मुग्ध हो जाओगी। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। तो तुम ऊंचे ऊंचे, मेरु में होता है पहाड़, पहाड़ के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को तुम देख करके चकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्क से हैं। और जो आभा वाले का अर्थ होता है चमकाने वाले, कलश मिश होता है, कलश आप जानते हैं, कलश की मतलब कलश होता है, जिसके दूसरे अर्क से, जो उसके आभा वाले जो कलश होंगे वह सोने से, जैसे जो मंदिर होती है उनके ऊपर एक कलश लगाया जाता है जो स्वर्ण के होंगे और जो सूर्य के समान चमक रहे होंगे। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। और तुम उस समय मंदिरों के मध्य में अपनी हवा को धीरे धीरे झोंकों को बहाते हुए तुम मंदिरों के मध्य में जा कर के वहाँ की पूजा को देखना। नाना वादों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वहाँ अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्र के द्वारा पूजा पाठ हो रहा होगा। तुम अपने स्वर को उसमें मिला करके उसकी मधुरता को और बढ़ा देना। कीवा ले की रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। कीवा का अर्थ होता है अथवा,
अथवा ले लेकर के रुचिरतर, तरमिश होता है पेड़, या तुम पेड़ों के शब्दकारी फलों को, यानी कि जो पेड़, जैसे कि कुछ पेड़ होते हैं, पीपल का पेड़ हुआ, बांस का पेड़ हुआ, बरगद का पेड़ हुआ, वह जब बहते हैं तो एक मधुर स्वर उनसे निकलता है, तो या तो तुम उनके साथ अपने हवा के झोंकों को मिला करके और अच्छे स्वर उनको देना, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, और धीरे धीरे तुम उनमें मधुर रव से, यानी कि धीरे धीरे अपना हवा उनमें डालना और स्वर में बजाना। बच्चों एक बात इसमें आप ध्यान देंगे कि वाद्य यंत्र में यदि हवा का समावेश हो, यानी कि मधुर मधुर हवा उसमें जाए, तो वाद्य यंत्र भी बहुत अच्छे स्वर देने लग जाते हैं, इसमें यह दिखाया गया है। और दूसरी बात ये कि कुछ पेड़ होते हैं जिनकी एक सुगंधित सी हवा होती है, जैसे कि बांस का पेड़ होता है, बांस अंदर से खोखला होता है, जब उसमें हवा भर जाती है तो जब बार बार वो पेड़, बांस का पेड़ आप जानते हो कि बहुत ही लचीला होता है, वह ऊपर से नीचे जब वह बार बार आता जाता है तो उसमें एक बांसुरी के समान धुन निकलती है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो बच्चों कला पक्ष के अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि इसमें वाद्य यंत्रों का हवा के साथ मिलकर एक मधुर स्वर का बहुत ही मनोरम चित्रण किया गया है। और आप भाव पक्ष के अंतर्गत आपने ये देखा, और कला पक्ष के अंतर्गत आप यह देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या काव्यगत सौंदर्य है, जो इस प्रकार है। इसमें रस श्रृंगार वियोग है, शैली प्रबंधन है, और जो अलंकार है वह उपमा, अनुप्रास और पुनरोक्ति प्रकाश है। उपमा आप देख रहे हैं कि इसमें उपमा दिया जा रहा है कि मथुरा मंदिरों में जाना, मेरु से मंदिरों, मतलब कि पर्वत के समान मंदिर, यहाँ उपमा दी जा रही है। धीरे धीरे यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिखाई दे रहा है। और अनुप्रास आप देखिए, अनुप्रास को ढूंढने का सबसे आसान तरीका है कि आप शब्दों को ढूंढेंगे कि उसमें, जैसे कि वर नगर इसमें नहीं मिल रहा है, फिर आप देखेंगे कि मथुरा और मंदिर, म वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, अर्थात यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार बच्चों इस पद का भी सस्वर वाचन एवं व्याख्यान समाप्त हुआ। अगले पद का पुनः मैं सस्वर वाचन एवं व्याख्यान प्रस्तुत करती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तू देखेगी जलद तन को, जा वहाँ तदगता होने लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फवीला, छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, शद शस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। बच्चों प्रसंग के अंतर्गत इस पद में आप यह लिख सकते हैं कि इसमें पवन दूतिका को राधा रानी ने कृष्ण की पहचान के बारे में बताया है कि तुम जब वहाँ जाओगी तो कृष्ण का पहचान किस प्रकार करोगी। इस प्रकार कृष्ण के रूप का मनोरम चित्रण इसमें किया गया है। तू देखेगी जलद तन को, जा वहाँ तदगता हो। तुम जब वहाँ जाओगी तो जलद में होता है बादल तन, यानी कि जो कृष्ण भगवान थे उनके शरीर का वर्ण श्याम वर्ण का था, यानी कि बादल के समान नीले वर्ण के होते, तो इसलिए उसमें बता रही है राधा रानी कि तू देखेगी जलद तन, यानी तुम जलद के समान तन को देखेगी, यानी कि कृष्ण को देखेगी, जहाँ वहीं तदगता हो, तो उसमें तुम तल्लीन हो जाओगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और जो उनके नयन होंगे वह बड़े ही ज्योतिमान, यानी कि बड़े ही प्रकाशमान होंगे। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनकी जो मुद्रा होगी वह मूर्ति के समान सुंदर, सौंदर्य की मतलब कि मूर्ति के समान सुंदर उनका शरीर होगा। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, सिक्त मिश होता है सींचना, उनके सीधे साधे वचन होंगे जो कि सुधा यानी अमृत के समान होंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, और नीले फूले कमल दल यानी कि यहाँ बताया जाए कि नीले फूले कमल, जैसे कि जो तुरंत यदि तुरंत सुबह जो फूल खिल रहा है कमल का नीले रंग का, उसके समान उसके दल यानी कि पंखुड़ियों के समान वह श्री कृष्ण होंगे।
गात से श्यामता है, और उसी प्रकार से उनकी श्यामता यानी कि उस प्रकार उनकी जो श्यामता का रंग होगा उनके शरीर का वह उसी प्रकार होगा जो नीले खिले हुए कमल होंगे। पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला, वह पीले रंग का पीले रंग का जो वसन में होता है वस्त्र, वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए होंगे जो पहनते हैं फबीला, जो उनके में बहुत फबीला में होता है जचना, जो उनके में बहुत जचेगा। छूटी काली अलक मुख की कांति है बढ़ाती, और जो उनके छूटी काली जो उन्होंने अपने बाल बांधे होंगे और जो कुछ बाल उनके जो निकले होंगे वह उनकी मुख की क्लांति यानी मुख को बहुत ही सुंदर कर रही होगी। सदस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और जो वे नए नए स्वद शस्त्रों यानी कि वो जो शस्त्र धारण किए होंगे उसकी कांति इतनी अच्छी होगी, इतनी चमक उसमें होगी कि देखने में तुम्हें बहुत ही मनोरम लगेगा। इस प्रकार राधा रानी श्री कृष्ण के रूप का वर्णन कर रही हैं। बच्चों, काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत हम यह लिख सकते हैं कि इसमें जो भाव पक्ष है उसमें श्री कृष्ण के बड़े ही सुंदर रूप का वर्णन किया गया है। आप अपने लेखन को और अच्छा बनाने के लिए आप एक इसमें जोड़ भी सकते हैं कि जो मीराबाई ने लिखा है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति नैना बने विशाल। कला पक्ष के अंतर्गत आप यह देखेंगे कि इसमें अलंकार उपमा है, और ये अनुप्रास अलंकार है, वियोग श्रृंगार है और प्रबंधन शैली है, और जो छंद है वह आपका मंद्राकांता छंद है। इस प्रकार बच्चों इस पद का भी मैंने सस्वर वाचन एवं व्याख्यान पूर्ण किया। अगले वीडियो में मैं पुनः एक नए पद के सस्वर वाचन एवं व्याख्यान के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आपको साधुवाद। आपका दिन शुभ हो।